बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे? आज की वीडियो में हम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे की औलाद में से थे। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी दौर में रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए नबी थे। सबसे पहले जिसने कलम से लिखा वो आप ही हैं। सुई की इजाद भी आपने ही की। आपसे पहले लोग जानवरों की खालें पहना करते थे। सबसे पहले हथियार बनाने वाले आप हैं। तराजू और पैमाने भी आपने ही कायम किए। इल्म नजूम और हिसाब किताब में नजर फरमाने वाले भी आप ही हैं। इन सारे कामों की इजाद आपसे हुई। आपको अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया है। हदीस मुबारका के मुताबिक शब मेराज की रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम काज से फारिग होकर बैठे थे कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में उनके पास तशरीफ लेकर आए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखने वाले इंसान थे और आपका इफ्तारी के वक्त खाना जन्नत से आया करता था। आप जितना चाहते खाना खाते, उसके बाद बचा हुआ खाना वापस जन्नत में चला जाया करता था। उस दिन जब खाना जन्नत से आया तो आपने खाना अपने मेहमान की खिदमत में पेश किया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया और मुसलसल अपनी इबादत में मसरूफ रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उसका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे कि तू अल्लाह की कुदरत को जंगल में जाके देख। उसके बाद दोनों साथ चल दिए। चलते चलते एक गंदम के खेत में पहुँचे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि चंद दाने गंदम के लेकर खाते हैं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ताज्जुब है, तुमने रात को हलाल खाना ना खाया और अब हराम खाने की बात करते हो। उसके बाद वो दोनों वहां से चल दिए और चलते चलते एक बाग में पहुंचे। वहां पर भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अंगूरों को देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को खाने का कहा तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया। फिर चलते चलते एक मैदान में पहुंचे। वहां पर एक बकरी को देखा तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उसको खाने का कहा तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेवक्त के खाने में किसी चीज को भी खाना मना है। और इस तरह 3 दिन गुजर गए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये कोई आम शख्स नहीं हो सकता। उनसे कहने लगे कि आप जाहिर तो करें कि आप हैं कौन। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही हो जो तमाम लोगों की रूहें कब्ज करते हो। मुल्कुल मौत ने कहा कि हाँ मैं ही करता हूँ। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मौत का मजा चखना है, तुम मेरी रूह कब्ज करके वापस मुझे मेरी रूह लौटा दो। तो मुल्कुल मौत ने आपके हुक्म की तामील की, आपकी रूह कब्ज की और फौरन आपको लौटा दी और आप फिर से जिंदा हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जहन्नुम दिखा दो ताकि खौफे इलाही मेरे अंदर ज्यादा हो जाए। फिर आपको जहन्नुम की तरफ ले जाया गया और जहन्नुम के दरोगा से कहा कि दरवाजा खोल दो। आपने जहन्नुम के 7 दर्जे देखे और उन पर से गुजरे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से कहा कि मुझे अब जन्नत दिखा दो। तो मुल्कुल मौत आपको जन्नत की तरफ ले गए। आप अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजों को खुलवाकर जन्नत में दाखिल हुए। आप थोड़ी देर जन्नत में रहे तो मुल्कुल मौत ने आवाज लगाई कि चलिए अब आप अपने मकाम पर वापस चले जाएं। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है और मैं वो तलखी और वो तकलीफ बर्दाश्त कर चुका। और अल्लाह ताला ही फरमाते हैं कि हर इंसान ने जहन्नुम से गुजरना है, मैं वो भी कर चुका और अब मैं जन्नत में पहुंच चुका हूं। और जन्नत में जाने वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो चुका वो दोबारा कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। तो मुझे जन्नत से निकलने के लिए फिर क्यों कहते हो? तो अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो भी किया वो मेरे हुक्म से किया है और वो मेरे ही हुक्म से जन्नत में दाखिल हुए हैं, लिहाजा तुम उन्हें छोड़ दो। इसीलिए कहा जाता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में हैं और जिंदा हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाए जाने और उनको मिलने वाली नेमतों का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि जन्नत में सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत दाखिल होंगी, जबकि बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम
सलाम को बुलंद तरीन मकाम पर ऊपर उठा लिया है, जबकि बुलंद तरीन मकाम का मतलब जन्नत की तरफ इशारा करता है, जबकि सब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला की किताब पर और अल्लाह पाक के रसूलों पर ईमान लाना बेहद जरूरी है।